This सारे conference will now be रीजन्स recorded. AWS वालों के हैं सिर्फ. Yeah, same as Azure के भी हैं. Like you are going for the Azure cloud, so like I'm just go to the Azure portal. So when you go to the Azure portal, so Azure portal पे Azure के reasons available हैं. So when I'm deploy the any resource, so you can see there the reasons is available. Japan, Korea, Canada, France, Germany, Switzerland. तो सबसे पहले आपको लोकेशन यानी कि किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की आपकी लोकेशन लाइक कि आपको अपना घर बनाना है एक, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करोगे ना, यस और नो? Yes, तो sir. सेम ही कॉन्सेप्ट है. द एनी क्लाउड, द क्लाउड, व्हाट इज द क्लाउड? द क्लाउड इज अ सर्विस प्रोवाइडर. When you use cloud services like infrastructure, platform, and software as a service, you can pay as per the uses. The service is kind like a VMs, storages, databases, networking, load balancer, etc. There are n number of service cloud service provider like AWS, Azure, and GCP. When you can use any service provider, either AWS, either Azure, either GCP. The all service provider use in two categories. One is reason, and second is availability zones. Reasons का मतलब है countries, location, physical locations of the data centers. Like reason का मतलब है like आपका physical घर जहां पर available है. Got it my point? कि यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर मेरा जो बेस है XYZ सारी चीजें लाइक कि अब किसी इंडिया में कोई यूजर है लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यूजर हर्षित या हेमंत. सो हेमंत को लाइक एक सर्वर बनाना है. तो हेमंत क्या करेगा, इस सर्वर को पर्टिकुलरली अपने क्लाउड में बनाएगा. सो हमें ये नहीं पता कि बैक एंड में वो किस सर्वर पे जाके बना हुआ है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक पोर्टल दिया गया है, उस पोर्टल पे जाके हमें मशीन बनानी है और हमें पता है कि इस लोकेशन पे, बट इस लोकेशन पे 1 लाख सर्वर्स बने हुए हैं. तो उन 1 लाख सर्वर्स में से वो किस सर्वर पर है वो चीज हमें नहीं पता. दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड सिक्योरिटी. सेम एज स्टोरेज, सेम एज डेटाबेस. क्लियर गाइस? Yes, sir. देन जॉन्स की अगर हम बात करते हैं, सेकंड वन मोर थिंग, देयर इज अ नो कम्युनिकेशन बिटवीन रीजंस बाय डिफॉल्ट. बिटवीन रीजंस कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है. गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? देयर इज अ नो कम्युनिकेशन बिटवीन रीजंस. Yes, sir. Yes, sir. बट वी कैन डू, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कंप्लीटली हम सारी लैब करेंगे, उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है. तो देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन रीजंस, बट विद इन रीजंस लाइक आपने एक वीएम यहाँ पर क्रिएट करी है और सेकंड वीएम यहाँ पर क्रिएट करी है, विद इन रीजन इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट अगर आपने एक मशीन अपने एक सर्वर आपने मुंबई में बनाया है, दूसरा यूएस में, तीसरा कनाडा में, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट, बट वी कैन डू, हम क्रिएट कर सकते हैं. एंड विद इन रीजन जॉन इज वर्क. विद इन रीजन आपके क्या है, एबेबिलिटी जॉन्स काम करते हैं. So each and every reason use more than 2 availability zones. So each and every reason more than 2 availability zones work करते हैं. Like this is like a zone 1 and this is zone 2. And these two zones use independent power supply, independent data centers. And these zones are interconnected with each other within a region. और ये zones क्या है, आपस में interconnected है. Like when you create a one instance in a here and another instance for here, this communicate with each other. So within reason zones are connected. Okay.
तो रीजन के अंदर जो डेटा सेंटर्स हैं, जॉन्स का मतलब है कि लाइक आपने एक सर्वर तो अपना यहाँ पर बनाया है जॉन 1 के अंदर, दूसरा जॉन 2 के अंदर। अगर गाइज अगर आप दोनों सर्वर एक सिंगल जॉन में बनाएंगे तो क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस है, कोई बताएगा? कम्युनिकेशन When we करने में create इजी the होगा, same, क्या चीज? कम्युनिकेट करने में इजी होगा दोनों सर्वर्स को, अगर हम एक ही जोन में अगर बनाएंगे और तो। डिजास्टर हो जाए तो? डिजास्टर हो जाएगा तो सर उसमें सारा एक मतलब एक ही बार में खत्म हो खत्म ना। जाएगा। तो अगर मल्टी जोन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करें तो तो मतलब एक बचा रहेगा, एक चलेगा। तो पता लगा मल्टीपल जोन्स क्यों है, यस सर। कि अगर डिजास्टर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो मैं तो फिर खाली रीजन का नाम देता ना, अवेबिलिटी जोन इंट्रोड्यूस ही क्यों करता? यस सर। फिर तो ओनली रीजन ही रहने देता ना मैं। जी सर। So each and every reason use the multiple availability zones, and these zones are interconnected with each other. So when you create the instances का मतलब है virtual machines for within a regions and different zones, it's communicate with each other by default. ये machines आपकी communicate करेंगी by default. Got it? But different Yes. regions के बीच में किसी टाइप का कोई भी communication आपका नहीं होगा. So like I'm just go to an Amazon portal, back to Amazon portal. And you can see I'm just click on, at this time I'm available in Mumbai, and I'm just click on dashboard. There are the three zones, availability zones 1A, 1B and 1C. So you can go to the any region. Like I'm go to the US North Virginia. There's the 6th region is available in North Virginia. A, B, C, D, E, F. Got it guys? तो चॉइस इज योर कि आप अपना रीजन, लाइक इंडिया है, अब इंडिया के अंदर मैंने, इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है कि लाइक मैं दिल्ली में हूँ और मेरा डेटा सेंटर मुंबई है, तो अप्रोक्सीमेटली लेटेंसी आएगी या नहीं आएगी? लेकिन अगर मेरा एक जॉन लखनऊ में बन गया है तो इंडिया में दिल्ली वाले लोग कहाँ से एक्सेस करना पसंद करेंगे, मुंबई से या लखनऊ से? Who's the nearest zone? लखनऊ। गॉट इट। बट यहाँ पर हमें कोई इसकी लॉजिकल बाउंड्री नहीं पता कि हमारे जो जॉन्स हैं वो कहाँ पर है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास नेम है कि इट्स अवेलेबल इन नॉर्थ वर्जीनिया और आइदर मुंबई रीजन्स और आइदर कनाडा एंड सिंगापुर। बट किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले आता है कि लाइक अगर मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है और मैं कहता हूँ गाइस हमें ये प्रोजेक्ट लाइक का, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि एंड्रॉइड की ऐप बनानी है, बट मैंने कहा कि आपको मुंबई के सर्वर्स पे नहीं करके यूएस के सर्वर्स पे बनानी है, तो यू कैन डिप्लॉय इन यूएस लोकेशन। सो आप क्या एक सेंट्रली एक सिंपल लोकेशन पे बैठ के अपने सारे सर्वर्स को मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल पोर्टल। गॉट इट गाइस? व्हाट इज रीजंस, व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन्स? यस सर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? तो पहला पॉइंट आता है आपका यहाँ पे आता है व्हाट इज क्लाउड। सेकेंड आता है व्हाट इज रीजन। पहले हम अपना AWS लेके चलेंगे, देन उसके बाद हम अपना सेकंड लेके चलेंगे अजूरे, देन फिर हम गूगल क्लाउड। सो वन बाय वन हम ट्रेनिंग्स लेके चलेंगे गाइस, तो तीनों क्लाउड्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहला आता है व्हाट इज क्लाउड, सेकंड आता है व्हाट इज AWS रीजन, एंड थर्ड आता है व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन। गॉट इट? दिस थ्री क्वेश्चंस गाइस। अब इससे पहले कि मैं अगर और बात करता हूं तो यहां पर एक और आता है लाइक का टाइप्स ऑफ क्लाउड, और एक आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज।
तो गाइस टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज के अंदर आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीन सर्विसेज के नाम बताएं गाइस, लिखे भी हुए हैं ऑलरेडी ब्लैक कलर में। टाइप्स ऑफ क्लाउड की मैं अगर बात करता हूं तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में आपका आ जाता है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो व्हाट इज क्लाउड में वही आ जाता है, द क्लाउड इज अ सर्विस प्रोवाइडर, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज क्या है ये आप सर्च करिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि पहले आपको इंफ्रा होगा, देन आप उस पर सॉफ्टवेयर डालेंगे, देन सॉफ्टवेयर सर्विस। व्हाट इज एडब्ल्यूएस रीजन, व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट कि मैं अब आपको पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल देके बताऊंगा। लाइक सपोज करो दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइक ICCP Info TCS Tech. This is one organization as ICCP Info Tech, and it's create a one data center is in Noida. यहाँ पे इन्होंने नोएडा के अंदर अपना एक डेटा सेंटर डिप्लॉय करा है, एंड देयर द टू मोर ब्रांचेस अवेलेबल, in one branch is available in Delhi or like Mumbai, or the another branch is available in like Mumbai and Pune, anywhere, and these all branches are interconnected through a internet. So now I'm just again reconnect. Like this is your Noida, and this is a Noida IT team. 1 minute guys. It's a Noida data center, and there's a Noida IT team, and हमारा ये यहाँ पे डेटा सेंटर्स है। सो इस डेटा सेंटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नोएडा की आईटी टीम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एंड लाइक देयर इज अ वन ब्रांच इज अवेलेबल इन मुंबई, there is a no physical data center, access data center via internet, और ये वाया इंटरनेट ही डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, और वाया पब्लिक नेटवर्क। Same as is it one more branch is available in like Pune or Delhi or anywhere, और सेम here there is a no physical data centers, ठीक है। और बट मेरा फिजिकल डेटा सेंटर्स कहां पर अवेलेबल है, there is a physical data center is available here। अब गाइस मैं कहता हूं कि लाइक कि ये सर्वर मेरा वर्क कर रहा है मुंबई के लिए, दिस सर्वर वर्क इन लाइक दिल्ली के लिए, एंड दिस वर्चुअल सर्वर इज लाइक नोएडा के लिए। लाइक कि अब मेरा अगर मैं कहता हूं सिंपल सा कि मेरा दिल्ली का सर्वर गोज डाउन,
सो कौन सी टीम इसको ट्रबल शूट कर सकती है? दिल्ली की टीम, मुंबई की टीम या नोएडा की टीम? नोएडा की टीम भी कर सकती है। व्हाट अबाउट सदर? कौन सी टीम ट्रबल शूट कर सकती है? नोएडा की टीम सर। क्यों? फिजिकल डेटा सेंटर नोएडा में है। या परफेक्टली कि सेम है गाइस। देखिए आज आप गूगल एक्सेस करते हो या यूट्यूब एक्सेस करते हो, अगर मैं कहता हूँ यूट्यूब का सर्वर बंद हो जाए तो क्या आप उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो देयर इज नो फिजिकल, सो हमारे पास फिजिकल एक्सेस नहीं है, हमारे पास जो सर्वर्स का एक्सेस है ना वो वर्चुअल सर्वर का एक्सेस है। गॉट इट माय पॉइंट? सो वर्चुअल सर्वर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फिजिकल सर्वर ही बंद हो जाए तो वर्चुअल तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। क्योंकि फिजिकल के ऊपर ही वर्चुअल बने हुए हैं। तो जहां पर भी फिजिकल कंट्रोल होता है वो हमारा होता है प्राइवेट क्लाउड। गॉट इट माय पॉइंट? फिजिकल कंट्रोल ऑफ डेटा सेंटर, वर्चुअल डेटा सेंटर्स, और जहां पर फिजिकल कंट्रोल नहीं होता वो हमारा होता है पब्लिक क्लाउड। And this is the both branches available of ICCP Infotech. So this is a hybrid cloud of ICCP Infotech. Got it my point? अब मैं सिंपल से कहता हूं, इफ लाइक का मैं बात करता हूं नवलेश साहब से कि यू आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ ICCP Infotech, कैन यू यूज मुंबई डेटा सेंटर, दिल्ली सेंटर और नोएडा डेटा सेंटर? I can use Mumbai and Delhi, but not Noida. You are not an employee for the ICCP Infotech. This is the ICCP Infotech data center. Then You are not not a any. partner. नॉट एनी ना, कोई भी यूज नहीं कर सकते ना। इसी प्रॉब्लम Yes. को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आए। तो दिस इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ओपन स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सो इनको बोला जाता है द दिस इज अ ओपन स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। Anyone use this cloud? Basically, these are for general public. Yeah, that's why it is a public cloud. वो पर्टिकुलर किसी कंपनी का पब्लिक क्लाउड बनाया है, बट AWS, Azure, GCP ये ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि कोई भी यहाँ पे जाके इस क्लाउड को यूज कर सकता है। वहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया था, दिस इज अ डेडिकेटेड कंपनी, तो कोई अपनी डेडिकेटेड कंपनी भी अपना क्लाउड बना सकती है, और जो कंपनी अपना क्लाउड नहीं बना सकती वो अपना बना हुआ क्लाउड भी कर सकती है यूज। देखो यार सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, देयर आर द टू ऑप्शंस। आपको गोवा जाना है, गोवा में अगर आपके पास घर नहीं है तो आप क्या करोगे? होटल बुक्स Rented. करोगे, रेंटेड। सो दिस इज योर पब्लिक क्लाउड। और अगर आपका अपना घर होता तो क्या आप यूज करते रेंटेड? नो। तो यही है कि या तो कंपनी अपना क्लाउड बनाए, और अपना नहीं है तो कंपनी क्या करेगी? रेंटेड। और रेंटेड अगर लेगी तो आप जितने टाइम का यूज कर रहे हो उतने टाइम का आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Got it the point guys? यस सर। तो गाइस दिस इज माय चैनल, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Sorry, not in this, I just go to the YouTube. I'm with the same name of ICCP Infotech. हाँ सर, मैं एक बार आपके चैनल पे गया था। और यहाँ पर ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको वीडियो एक शेयर करूंगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है क्लाउड के इंट्रोडक्शन की। तो ये इस वीडियो का तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, सो यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो एज वेल एज और भी इसकी इंट्रोडक्शंस मैं आपको एक दो वीडियो शेयर करने वाला हूँ ग्रुप के अंदर,
तो आप सेकंड वीडियोस भी यहाँ से देखिए, और वीडियो को देख के आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। व्हाट इज क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, व्हाट इज AWS रीजन, व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन। और आपको पता है कि आपको अपनी लैंग्वेजेस के अंदर देने हैं ये। लेमन लैंग्वेज चाहिए गाइस, लाइक कहते हैं ना कि किसी को भी समझ में आ जाए। देखिए अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आप पढ़ो ना, आप ये वीडियो देखिए, गूगल पे और भी सर्च करिए, और आपका लॉजिक जब क्लियर हो जाए तो अपनी लैंग्वेज एक अपनी प्रिपेयर करिए। और डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लाउड की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। कंप्लीट करेंगे विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल कंप्लीटली। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्लाउड पे वर्चुअल सर्वर्स कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है, लाइक की पेयर्स क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, वन बाय वन हम एक एक चीजें कवर करेंगे। गॉट इट द पॉइंट? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड। These are the 5 Yes, sir. questions. What is cloud? Types of cloud services. What is AWS region? What is availability zones? तो ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है। तो ये आपको एक लेमन लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग डायग्राम्स बना के जैसे भी आप करना चाहते हो करिए। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नहीं सर, क्लियर। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो शाम इवनिंग तक 7 o'clock तक आपको शेयर कर दूंगा, 7:30 तक। और अभी मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए तभी प्ले हो पाएगी वो, ठीक है। और आप इसको जितने जल्दी कर सकते हो वर्कआउट, और बाकी अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वो मेरे को कॉल करके पूछ सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ड्राइंग मैंने एक कमाल की है लेमन सर लैंग्वेज आपकी। में क्या चीज। ड्राइंग कमाल की है सर आपकी। नहीं यार पेंट पे। मैं अच्छा थैंक यू यार। बहुत, हाँ बहुत अच्छा है। क्या यार इसमें क्या कमाल की ड्राइंग है।